हमारा स्क्रैप वेल्थ में ये कोई सिस्टम से हटके नहीं है, पर एक क्रेजी क्वेश्चन को आंसर कर रहे हैं हम प्रेजेंटली कि व्हाई दिस क्रेजी वॉलेटिलिटी, आखिर ये व्हाई दिस क्रेजी वॉलेटिलिटी, ये किसको पूछ रहे हैं व्हाई दिस क्रेजी वॉलेटिलिटी? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा वॉलेटाइल नेचर रहता है क्रिप्टो करेंसी में। तो अभी एक नॉर्मल सा पर्सन के इमेजिनेशन में एक क्वेश्चन आता है, ये क्रिप्टो करेंसी में क्यों इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, क्यों इतना ज़्यादा अप एंड डाउन चलता है, मार्केट क्यों एकाएक फुल अप चला जाता है और फुल लो चला जाता है? ये इसलिए कि आप पहले एक बात जान लीजिए कि जो क्रिप्टो इंडस्ट्री का एज है जस्ट 13 to 15 ईयर्स। ये जो फाइनेंशियल सेगमेंट 13 to 15 ईयर्स का एक छोटा सा बेबी है। एक्चुअली कोई भी फाइनेंशियल सेगमेंट बढ़ने के लिए 50-60 साल लग जाते हैं और 100 साल भी लगते हैं। जैसे शेयर मार्केट का मोर देन 100 ईयर्स बैकग्राउंड है, गोल्ड और बाकी का कुछ किसी का भी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, बट क्रिप्टो करेंसी का ये जस्ट 13 to 15 ईयर्स है। इसमें क्या होता है, ये वॉलेटिलिटी का रीजन पंप और डंप। पंप मतलब ऊपर, डंप मतलब नीचे। ऑल ऑफ ए सडन से फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसी में बहुत कम सप्लाई कॉइन्स है, कम कॉइन्स है, सडनली एक बहुत बड़ा वेल इन द सेंस बहुत बड़ा अमीर आदमी, ज्यादा पैसे होने वाला आदमी सडनली आके बहुत सारा पैसा किसी कॉइन में डाल देता है, तो ऑल ऑफ ए सडन वो कॉइन ऊपर चला जाता है। जब उसके पास मैक्सिमम स्टेकिंग आ जाता है, कॉइन्स आ जाते हैं, तो वो सडनली कभी भी उसको उसके दिमाग के वो अगर डंप करना चाहते हैं तो एकाएक कॉइन्स को डंप कर सकते हैं। इसी कारण ये वॉलेटाइल नेचर क्रिप्टो करेंसी में होता है। और इस वॉलेटाइल नेचर को कैसे ओवरकम किया जाए? वॉलेटाइल नेचर तभी ओवरकम होता है जब धीरे धीरे ये डिसेंट्रलाइजेशन का रियल मीनिंग एप्लीकेशन में आता है। से फॉर एग्जांपल मैंने एक कॉइन क्रिएट किया, उसका कॉइन का नाम है ये कॉइन जो है इसको मैंने 100% स्टेक मेरे पास ही है, कॉइन सारे मेरे पास ही है, तो मैं एक होलसेल ओनर हूँ, तभी ये डिसेंट्रलाइज्ड नहीं है। से फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को मैं ये नाम का कॉइन सिस्टमैटिकली बांट रहा हूँ, मतलब बेच रहा हूँ। ये नाम का कॉइन फॉर एग्जांपल 1 लाख या 10 लाख लोगों के बीच में चला गया, तभी मैं अकेला ओनर नहीं हूँ, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में कॉइन्स को ज़्यादा प्रिंट नहीं किया जाता, जितना कॉइन्स होता है उतने ही रहेंगे और बाकी के जितने कॉइन्स रहेंगे उतने ही। तो जितने लोग भी आ रहे हैं इस ये को खरीद रहे हैं, तभी ये डिसेंट्रलाइज धीरे धीरे होता है। तो सेम वे अगर कोई बहुत सारे कॉइन्स को एकाएक खरीद रहे हैं और एकाएक बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में। इसी कारण इनिशियल स्टेज पे कोई भी फाइनेंशियल सेगमेंट में, इवन शेयर मार्केट में भी कभी-कभी बहुत पुराने जमाने में बहुत उतार चढ़ाव होता था। सडनली बहुत सारे लोग आगे सडनली मार्केट को नीचे मार देते थे और ऊपर लेकर जाते थे। द सेम वे पंप एंड डंप, बेसिकली ये वॉलेटाइल नेचर इसी कारण है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वेरी अर्ली स्टेज पे है। इसको थोड़ा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये भी 2016 और 17 की बात है और 18 की बात है। अभी ये पंप और डंप भी बहुत कुछ न्यूट्रलाइज्ड हो गया है। क्यों? क्योंकि बहुत जो कोई भी कॉइन्स आजकल आ रहे हैं उसके ऊपर बहुत अच्छा कुछ ऑडिट पड़ रहा है और हर कोई ऐसे वैसे कॉइन्स नहीं आ रहे हैं। और दूसरा टॉपिक है व्हाई मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑल कॉइन्स आर गोइंग टू बी फेल। ये किस लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन क्यों फेल हो रहे हैं? इसका मतलब भी, इसका मीनिंग भी यही है। ये 2017 की बात है, 2016-17 की बात है। तभी ICO का बहुत बड़ा बूम चलता था। जो कोई भी बंदा ICO में कोई भी अपना खुद का टोकन क्रिएट कर देता था, लोगों से पैसे उठाता था और इन कॉइन्स को डंप करके चला जाता था। ये भी धीरे धीरे ऑडिट रेगुलर स्क्रूटनी ऑडिट के हिसाब से ये पूरा
जो सिस्टम है, ये जो फ्रॉड सिस्टम है पूरा रिड्यूस हो गया है। इसी कारण 2016 और 17 में बहुत सारे कॉइन्स फेल हो गए हैं, क्योंकि वो कॉइन का कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं था। वो सिर्फ फेक रोडमैप्स के साथ आते थे और उनका प्रॉपर ऑडिट नहीं हुआ करता था, और बहुत उस समय बहुत कोई ऑडिट कंपनीज भी नहीं थे जो किसी कंपनी को, किसी कॉइन को अच्छी तरह से स्क्रूटनी कर पाए। अभी ये प्रॉब्लम भी ICO तो अभी आजकल है ही नहीं, ICO पूरा खत्म हो गया है। ये खत्म होने के वजह से ये भी ऑलमोस्ट रिड्यूस हो गए, ये फेल्यूर कॉइन्स भी बहुत कम हो गए हैं। अभी जो कोई भी कॉइन्स आ रहे हैं मैक्सिमम दे हैव गुड रोड मैप, और वो भी प्रूव करेंगे तो ही इस मार्केट में विथस्टैंड करेंगे। अगर वो आउटडेटेड कॉन्सेप्ट को पकड़ के मार्केट में आएंगे तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाएंगे। मार्केट उसी को मार्केट में रखता है जो अपडेटेड रहते हैं, जो रेगुलरली अपडेट होते हैं। जो आउटडेट होते हैं, जो अपने नेटवर्क के स्केलेबिलिटीज, जो भी कोई भी इश्यूज होते हैं वो इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करते हैं, उनको कभी भी मार्केट एक्सेप्ट नहीं करता। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन फेल हो जाते हैं और बहुत कम कॉइन अपडेट होते हैं, और हमको उन्हीं कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जो कॉइन रेगुलरली अपडेटेड है और रेगुलरली अपने नेटवर्क को और अपने कम्युनिटी के साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं। और इसीलिए हम किसी एक पर्टिकुलर कॉइन के साथ हमको नहीं जाना चाहिए। So that's all for the today's class। आज से कंप्लीट हो, 10th क्लास कंप्लीट हो गया इसके अंदर। थैंक यू। आप बाइटर एक्सचेंज से भी आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो और बेच सकते हो। जैसे टॉप क्रिप्टो करेंसीज बाइटर एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 30 क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज में लिस्टेड है। इनसे आप डायरेक्टली आप बाइटर एक्सचेंज में रजिस्टर होकर आप क्रिप्टो करेंसी एक्वायर कर सकते हो।